संभल से सपा सांसद का बयान, वंदे मातरम गाना हमारी मजबूरी नहीं, देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद के बीच सपा सांसद ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम नहीं गाते और न ही किसी को इसके लिए बाध्य किया जा सकता है। सांसद ने कहा कि उनके दादा पूर्व सांसद शफी कुरमान बर्क ने भी हमेशा वंदे मातरम का विरोध किया था और वे स्वयं भी नहीं गाते। सांसद ने कहा, इस बात से मेरी देशभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। पूरी दुनिया हमारे इतिहास को जानती है। हम जन गण मन का सम्मान करते हैं और उसे खड़े होकर दिल से गाते हैं, क्योंकि वो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम में ऐसे शब्द हैं जो उनके मजहब के खिलाफ है। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी और जगह को सजदा नहीं कर सकते। ये हमारे मजहब और संवैधानिक अधिकार का हिस्सा है। सपा सांसद ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि किसी को वंदे मातरम कहने या गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर कि जब राष्ट्रीय गान एक है तो राष्ट्रीय गीत क्यों नहीं, सांसद ने जवाब दिया, राष्ट्रीय गान के अल्फाज में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, इसलिए उसे स्कूलों और मदरसों में गाया जाता है। लेकिन वंदे मातरम के शब्द हमारे मजहब के खिलाफ है, इसलिए हम उसे नहीं गाते। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अबू आजमी ने कहा है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो क्या कहना? देखिए, आजमी साहब ने कहा अच्छी बात है, लेकिन मेरे दादा मोहतरम बर्क साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया है और न ही मैं गाता हूँ। मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ और मैं इस चीज़ से कोई मेरी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता और न ही मैं किसी को सफाई देने के लिए बैठा हूँ कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ। ये तो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने, वो जानते हैं कि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है हमारी कौम के इतिहास के बारे में। और जहाँ तक आप जो आपने वर्ड कहा है, रही बात जनगण मनगण हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब के प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारी मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। हम इस देश की धरती से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और इसके प्रति वफादार हैं। हम इसकी इबादत नहीं कर सकते, ये हमारा मजहब है और हमारे ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। हम अपने मजहब के प्रति आज़ादी के साथ में उसको हम कर सकते हैं, अब मान सकते हैं। अगर कहीं कोई चीज़ गलत है तो उसको हम ऐसे काम नहीं कर सकते। और ये अल्फाज मैं नहीं, संविधान में या हमारा संविधान नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में 1986 में जब केरला का एक केस था, जब 3 बच्चों को उसके अंदर निकाल दिया गया था स्कूल से, तो तब भी ये कहा था कि आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को ये गाने के लिए। हम अपने देश और राष्ट्रगान के प्रति अलग बात है इस चीज़ के लिए, इसमें क्योंकि हमारे मजहब से मुतालिक अल्फाज गलत है, इस वजह से हम उसके को नहीं गा सकते हैं, ना ही हम उसके गाने के लिए कह सकते हैं और ना ही कोई हमें बाध्य कर सकता है कि आप उसको गाना पड़ेगा। हम राष्ट्रगान के प्रति वफादार हैं, जनगण के लिए उसके लिए हमेशा रहेंगे और अपने देश के लिए। लेकिन जब राष्ट्रगान एक हो सकता तो राष्ट्रगीत एक क्यों नहीं? उस राष्ट्रगान के अंदर ऐसा अल्फाज नहीं है ना, जो मेरा मतलब है, जो आपने कहा कि राष्ट्रगान हो सकता है तो राष्ट्रगीत पे क्यों नहीं? राष्ट्रगान के अंदर ऐसा अल्फाज नहीं है जिससे कि हमारे मजहब पे या हमारी आस्था पे कोई इस प्रकार का अल्फाज आ रहा हो जिससे कि हमें वो गाने पे हम नहीं गाने पे मजबूर हो। राष्ट्रगान में ऐसा कहीं कोई अल्फाज नहीं है, इसलिए हम उसके प्रति उसको दिल से, और हम नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, या मुसलमान स्कूल कॉलेज में नहीं, मदरसे तक के अंदर उसको राष्ट्रगान को गाते हैं तो कोई गलत नहीं है और अपने देश के प्रति गाते हैं। लेकिन राष्ट्रगीत जो है उसमें अल्फाज गलत है तो उसके प्रति कोई हमें बातें नहीं कर सकता कि उसको हम वो गाएं।